नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने आपको यह चीज जरूर ही खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह जानकारी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने के दिन ऐसी कौन सी शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना है या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मानकर चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं सौगंध आता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुकी है, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचे। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। हमारी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने में सोमवार का व्रत रखती है और उनका व्रत खंडित ना हो जाए, इसके लिए माता बहनों को यह बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, सावन का महीना साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आता है, इसलिए एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दे कि अगर सावन के दिन कुछ ऐसा या पैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है उसे व्यक्ति को। इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रोस्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, मन किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पाप होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि सावन के महीने के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि सावन के महीने के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपके अंत में इस वीडियो के में ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि सावन का पवित्र महीना कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, सावन 2024 में सावन का महीना इस साल 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगा। इसके दौरान भगवान शिव जी की मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या न खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। लिए जानते हैं सावन पर क्या खाएं और क्या न खाएं। सावन के सोमवार व्रत में क्या न खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें
कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है, पर सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस नहीं होगा। सावन के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अभी वस्तु जान लेते हैं। 2 हेल्दी जूस। सावन के सोमवार पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा जिससे आप में पूर्ति रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं तो ऐसा अवश्य करें। अगली वस्तु जान लेते हैं। 3 कुत्तों का आटा। जैसा कि सावन के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही होती है, हालांकि आप कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुट्टू के आटे से बनी पुरिया पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस आपको अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि जो सावन का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन अवश्य करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है, यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5 ड्राई फ्रूट। सावन के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखें और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। यह न सिर्फ आपके पेट को भारत रखेंगे बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तालाब होना। शुभ रात्रि के व्रत में आपको अधिक तालाब होना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तालाब होना कहते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती है। ऐसे में गलती से भी व्रत में के लिए चीजों का सेवन न करें। दोस्तों ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है कि अधिकता भोजन आप करें। दोस्तों इसकी आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी सावन के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हो तो मन कर चलिए आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूलकर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि हमें सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करना है, ना कि उन्हें अपने आप से रोस्ट करना है। प्याज लहसुन। व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए प्याज लहसुन का सेवन न करें। वही इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी, मछली, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, साबूदाना, व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूरी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वही व्रत को करने से पहले
इससे जुड़े नियमों को जरूर जान ले। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वह कौन सी चीज है जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है तो मन कर चलिए आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है सावन की पवित्र महीने में आपको खा लेना चाहिए जिससे हमें लाभ ही लाभ हो। एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में दिन विशेष तौर पर इस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म मान जाता है क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि सावन की पवित्र महीने में उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है यह सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप सावन के किसी भी दिन अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भाषण चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्त, तो अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बेल। सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है बल्कि यह हमारे महादेव, हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र काटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य खोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है, 1 से 2 दिन में ही। दोस्तों, इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों सावन में दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे और दोस्तों आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही
लाभ हो और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। नेता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आजस निकले थे दोस्तों, इस यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही हैं, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विश्व को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। यह धार्मिक नजरिए से शिवजी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूटना चढ़ाया जाता हो दूध का। तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव को चढ़ते हैं तो माँ के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहाँ कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसार मंदिर हो वहाँ पर आप अवश्य जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या कभी प्रकट नहीं होती। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुणावगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए।
उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। दोस्तों, सावन की पवित्र महीने में शिवलिंग से आप यह एक चीज जरूर उठाकर लानी चाहिए। अगर आप यह चीज उठाकर ले आते हैं तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलना तय है। मित्रों, आपको बता दें कि वह चीज है जो कि आपको महादेव के दिन यानी कि सोमवार का दिन महादेव शिव का माना जाता है। वह अंत के कर्ता हैं और सृजन का आधार हैं। त्रिदेवों में अकेले महादेव ही हैं जिनकी मूर्ति से अधिक लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है। महादेव शिव की पूजा में जंगली फल और अधिकतर ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो सबसे अलग हैं। जैसे कि अन्य देवताओं की पूजा के लिए आपको चढ़ाने के लिए फूल चाहिए होगा, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपको फूल नहीं, पत्ती चाहिए, वह भी भांगधतूरे और बेलपत्र की पत्तियां। इसीलिए शिव महादेव कहलाते हैं क्योंकि उनकी पूजा के विधान सरल है। शिव मंदिर में करें ये एक काम, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना है। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, धन संपत्ति को लेकर समस्या रहती है या फिर कर्ज ही बना रहता है, तो सोमवार की शाम किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक खास उपाय करना है। यह उपाय बेलपत्र से जुड़ा हुआ है। सोमवार की शाम को आप शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग को प्रणाम करके वहां चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा लें। ये है उपाय। इस बेलपत्र को दोनों हाथों में लेकर महादेव को प्रणाम करें और फिर कहें, हे महादेव, ये बेलपत्र अपने हाथ में लेकर मैं खुद को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। अब आप मेरी देखभाल करें। ऐसा कहने के बाद अपनी मनोकामना मन में कहें और फिर कर्पूर गौरम करुणावतारण स्तुति कहें। इसके बाद आपको वह बेलपत्र हृदय से लगाकर घर ले आना है। अब अगर आप धन आदि की समस्या से परेशान हैं, तो उस बेलपत्र को तिजोरी में रख दें। अगर कोई मानसिक समस्या है तो पूजा घर में रखें और रोज पूजन करें। 3 हफ्ते में इसके परिणाम दिखने लगते हैं। आपके घर में सकारात्मकता का प्रवाह होगा और आप खुद भी अपने आप में सकारात्मकता अनुभव करेंगे। ये उपाय आज सोमवार है तो आज शाम को ही कर लीजिए। सावन में इन 5 चीजों की खरीदारी करने से महादेव हो सकते हैं प्रसन्न, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव संग मां पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शिव पुराण में निहित है कि भगवान शिव महज जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोमवार पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन माह की शुरुआत होने वाली है। इस दिन से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। ये पूरा माह महादेव की पूजा को समर्पित है। वहीं इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से होने के कारण ये दिन बेहद शुभ होने वाला है। इस दिन प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में पूजा और भक्ति के लिए ये पूरा दिन बेहद लाभदायक है। मान्यता है कि इन शुभ योग में महादेव की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन सोमवार पर व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को ये व्रत रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे योग्य वर की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन बेहद शुभ होता है। ऐसे में कुछ चीजों की खरीदारी करना लाभदायक हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर सावन के पहले सोमवार को महादेव से जुड़ी चीजों को घर लाया जाए
तो वह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता भी मिलती है। ऐसे में आइए इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सावन माह में सोमवार कितने पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त, पांचवा सोमवार 19 अगस्त। अब आइए जानते हैं सावन माह में किन 5 चीजों को खरीदना होता है अत्यंत शुभ। नंबर 1, रुद्राक्ष। सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष को घर लाना बेहद शुभ माना गया है। सावन में रुद्राक्ष की माला पहनने से जातक की तरक्की होती है। आप अपने कार्यों में सफल होते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने घर का माहौल सकारात्मक होता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में रुद्राक्ष को घर लाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है। नंबर 2, पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग को इस सावन अपने घर जरूर लाएं। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग को रखने भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में आप पारद शिवलिंग को घर ला सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 3, चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। सावन में आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही ये कई बुरी शक्तियों से भी बचाव करता है। नंबर 4, चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने के पैर में एक चांदी का कड़ा धारण करे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इसे धारण करने पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 5, डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी नित्य। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता है। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। सावन में आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही ये कई बुरी शक्तियों से भी बचाव करता है। नंबर 4, चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने के पैर में एक चांदी का कड़ा धारण करे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इसे धारण करने पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 5, डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं।
शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं, बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी नित्य। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता है। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 6 भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोहमाया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 7 चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 8 नागनागिन का जोड़ा। नागनागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागनागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। नंबर 9 गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। नंबर 10 शमी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शमी को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। ठया या साढ़े साती से प्रभावित लोग भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नंबर 11 धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जाता है। नंबर 12 भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो ये एक नशीला पौधा होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिवजी की पूजा इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन में भांग से शिव का श्रृंगार करने से मनोवांछित वरदान मिल सकता है। नंबर 13 बिल्व पत्र। जीवन में कोई संकट हो या काम में रुकावट आ रही हो तो सावन में भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बिल्व के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बिल्व की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 14 आक या मदार के फूल। भगवान शिव को आक के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पौधा मुख्य द्वार पर लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 15 त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं।
यह त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। नोट, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। सावन मास में घर में केले का पौधा लगाना शुभ तथा बहुत अच्छा माना जाता है। यह पौधा घर में सुख समृद्धि बढ़ाने तथा शिव जी और विष्णु जी की विशेष कृपा दिलाता है, इसीलिए केले का पेड़ घर में लगाना काफी शुभ होता है। साथ ही यह घर में बरकत बढ़ाने तथा रुपए पैसे की परेशानियां प्रमुखता से दूर करता है। 5 बिल्व वृक्ष का पौधा भगवान शिव जी के पूजन में बिल्वपत्र या बेल पत्र का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी बिल व पत्र सभी देवी देवताओं को अर्पित करने का विधान है। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। बिल्वपत्र कभी भी बासी और अशुद्ध नहीं होते हैं। सावन में महीने में अगर आप बिल्व वृक्ष का पौधा लगाते हैं तो आप पर शिव जी तथा माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। इसके अलावा भी खास तौर पर शिवरात्रि, श्रावण, प्रदोष, ज्योतिर्लिंग आदि पर बिल्वपत्र अर्पित करने से मनुष्य को अनंत गुना फल मिलता है। सावन के इस पवित्र महीने में आप बिल्वपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएं। हरसिंगार का पौधा भी शुभ माना जाता है घर के लिए। यह जहां भी लगाया जाता है वातावरण शुद्ध रहता है, इससे तनाव भी दूर होता है। सफेद ओक भी आप लगा सकती हैं। इसकी अगर आप विधि विधान के साथ पूजा करती हैं तो लाभकारी होगा घर के लिए। शास्त्रों में इसे शिव का प्रिय पौधा कहा गया है। इसे घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन की आवक होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर शनि की ढैया या साढ़े साती है उन्हें शनिवार के दिन शमी का पौधा लगाना चाहिए। शमी का पौधा लगाने पर शनि की टेढ़ी दृष्टि से राहत मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 7 लक्ष्मणा का पौधा वास्तु शास्त्र के लिए बहुत शुभ होता है। इसमें साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसे आप घर के बागीचे या फिर बालकनी में गमले में लगा सकती हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अश्वगंधा का पौधा भी देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसको लगा लेने से भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपने नहीं लगाया है तो जरूर लगा लीजिए। 8 तुलसी का पौधे, इसको सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी, सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और इसकी परिक्रमा करें। नित्य प्रातः खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होती हैं। इससे वाणी और बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। 9 अनार का पौधा भी अनार का पौधा लगा सकते हैं, परंतु अगर इसका पौधा रात को लगाएं तो उत्तम होगा। घर के सामने अगर अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच इसका पौधा न लगाएं। अनार का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण उत्तम होता है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इससे घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। अनार के फूल को शहद में डुबाकर जल प्रवाह किया जाए तो भारी से भारी कष्ट भी मिट जाता है और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, धन संपत्ति को लेकर समस्या रहती है या फिर कर्ज ही बना रहता है, तो सोमवार की शाम किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक खास उपाय करना है। यह उपाय बेलपत्र से जुड़ा हुआ है। सोमवार की शाम को आप शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग को प्रणाम करके वहां चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा लें। ये है उपाय। इस बेलपत्र को दोनों हाथों में लेकर महादेव को प्रणाम करें और फिर कहें, हे महादेव, ये बेलपत्र अपने हाथ में लेकर मैं खुद को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ।
अब आप मेरी देखभाल करें। ऐसा कहने के बाद अपनी मनोकामना मन में कहें और फिर कर्पूर गौरम करुणावतारण स्तुति कहें। इसके बाद आपको वह बेलपत्र हृदय से लगाकर घर ले आना है। अब अगर आप धन आदि की समस्या से परेशान हैं, तो उस बेलपत्र को तिजोरी में रख दें। अगर कोई मानसिक समस्या है तो पूजा घर में रखें और रोज पूजन करें। 3 हफ्ते में इसके परिणाम दिखने लगते हैं। आपके घर में सकारात्मकता का प्रवाह होगा और आप खुद भी अपने आप में सकारात्मकता अनुभव करेंगे। ये उपाय आज सोमवार है तो आज शाम को ही कर लीजिए।